Thank you very much, ma'am. And now I move on to the second panelist, Dr. Mukesh Arora ji, head of I beg your pardon, head of faculty affairs in SKIT. Dr. Saab, autonomy is a buzzword in the field of higher education. You will agree with me, isn't it? Yes, yes. It's a buzzword, and a lot has been happening, and especially when I was mentioning in my introductory message कि किस तरह से 20 मार्च 2018 को 62 इंस्टीट्यूशंस हायर एजुकेशन से रिलेटेड उन लोगों को ऑटोनॉमी दी गई थी क्योंकि वो देवर excellent in terms of the delivery of academics, and it was indeed a watershed in the history, as I said earlier also, a defining moment. मैं बाद में एक प्रकाश जावड़ेकर साहब का एक कोट भी आपको देना चाहूँगा. आप मेरे को ये बताइएगा कि ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि उसके बाद से एक रेस चल पड़ी है कि हर इंस्टीट्यूशन चाहता है कि हमें एक ऑटोनॉमी मिल जाए, विच इज़ अ स्टैम्प ऑफ क्वालिटी, विच इज़ अ स्टैम्प ऑफ एक्सीलेंस, वी ऑल नो दैट. तो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो रेगुलर इंस्टीट्यूशंस से किस तरह से डिफरेंट हैं, और अगर मैं स्टूडेंट हूँ और मैं आपके ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन चाहता हूँ, मुझे क्या एडवांटेजेस हैं और आपको क्या एडवांटेजेस हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए. यस, हेलो. आपका सवाल बहुत अच्छा है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा फर्स्ट इंडिया को कि हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया. माथुर साहब को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, ये मेरे प्रोफेशनली और पर्सनल मेंटर भी रहे हैं. तो जो इन्होंने कहा कि नैक का जो सीड था वो इन्हीं का स्टार्ट किया हुआ था, जिसके बेस पे हम 3.67 आउट ऑफ स्केल ऑफ 4. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि डिसिप्लिन इज द की ऑफ सक्सेस. ये यूएसपी है SKIT की. डिसिप्लिन ऑफ फैकल्टी, डिसिप्लिन ऑफ स्टूडेंट्स, डिसिप्लिन ऑफ आवर एलुमनस. तो इसी डिसिप्लिन के बेस में हम लगातार 7 साल से नंबर 1 है RTO की QA रैंकिंग में. हमारे सारे UG प्रोग्राम NBA से क्रेडिटेड हैं और एट प्रेजेंट हम NAC से A++ हैं ऑन द स्केल ऑफ 3.67. तो इसी डिसिप्लिन के बेस पे UGC और RTU ने ये रिकग्नाइज किया कि वी आर डूइंग एक्सेप्शनली बेस्ट. तो सर्टेन फ्रीडम हम डिजर्व करते हैं. तो इस तरह से ऑटोनॉमी हमारे कॉलेज को मिली. जैसा कि ये कह रहे हैं कि ऑटोनॉमी की एक भीड़ चल पड़ी है. एक्चुअली ऑटोनॉमी देखने में बड़ी फैंसी लगती है कि ले लेते हैं और सिलेबस अपनी मर्जी से बना लेंगे. इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी मोर देन द फैंसी वर्ड. अब हमारे कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, तो हमें नेशनल लेवल पे अपने आप को पहचान बनानी है. इनका मेन सवाल था कि एज ए स्टूडेंट और एज ए इंस्टीट्यूट क्या बेनिफिट है. एज ए स्टूडेंट पहले मैं बात करता हूँ कि एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से उसको क्या बेनिफिट होगा. हमें ये बेनिफिट मिला है या एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने सिलेबस या फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ करिकुलम हमें मिला है, जिससे जो इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट का गैप था वो फुलफिल हो रहा है. हमारे जो नए सिलेबस अभी तैयार हुए हैं, जुलाई 25 से पहला बैच ऑटोनॉमी का स्टार्ट करेंगे, उसी के बेस पे एडमिशन हो रहे हैं. तो इंडस्ट्री से सिलेबस हमारे मैच करेंगे, प्लस कुछ इंडस्ट्री पर्सन्स हमारे यहाँ पे एज ए गेस्ट लेक्चर आएंगे. दूसरा, इंडस्ट्री एक्सपोजर इनको ज़्यादा मिलेगा क्योंकि इंडस्ट्री रेडी इंजीनियर्स हमारे यहाँ से तैयार होंगे. तीसरा, हम कॉन्सेप्ट ला रहे हैं मेजर माइनर सब्जेक्ट्स का, जिसमें इंटर ब्रांच वो स्टूडेंट्स ज़्यादा सीख पाएंगे. जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट है तो वो CS के कुछ सब्जेक्ट्स ले पाएगा, वो उतना क्रेडिट यदि कवर करेगा तो उसको मेजर प्लस माइनर की डिग्री मिलेगी. ये बेनिफिट स्टूडेंट को होने वाला है. दूसरा, नेक्स्ट ये भी होगा कि एक स्टूडेंट, जब हम सिलेबस खुद का तैयार करेंगे तो हम एंटरप्रेन्योरशिप की भी बात करेंगे, एथिक्स की भी बात कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी, अगर हमारे लिए भी ठीक रहेगा. पहले हम
एक करिकुलम से बंधे हुए थे, तो हम कुछ सब्जेक्ट्स या कुछ इंडस्ट्री रेडी सिलेबस डालना चाह रहे थे, वो नहीं डाल पा रहे थे। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेनिफिट होगा। दूसरा इंस्टीट्यूट पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हम कुछ एक्सपोजर स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा दे पाएंगे कि जो स्टूडेंट पहले इंडस्ट्री में जाके स्टार्ट करता था, हम फाइनल ईयर की यदि बात करें तो फाइनल ईयर में हमने जो 8 सेम रखा है वो कम्प्लीटली उनके लिए ऑप्शनल है। चाहे तो वो जाके पूरा सेमेस्टर ट्रेनिंग कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट एक्सपोजर ले सकते हैं, वहाँ पे अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज में जाके इंटर्नशिप कर सकते हैं। ये आने वाले टाइम में ये बेनिफिट्स रहेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। तो इसका मतलब है कि आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ में बहुत बड़ा इशू चल रहा है हिंदुस्तान में, और वो है दैट वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस एम्प्लॉयबल एंड डिप्लॉयबल काइंड ऑफ स्टफ फॉर द इंडस्ट्री. So that is where you want to make a contribution, which is really laudable. So please, once again, I would request to put your hands together for the efforts that are being put in by SKIT. And before I move on to the next panelist, I would like to, as I said, I would certainly like to quote Prakash Javadekar Saab, who said, after having granted autonomy status to 62 institutions across the country, he made a statement which I would like to quote for the benefit of everyone, and that gives an insight into the advantages being offered by autonomous institutions. He said, "Today is a historic day for higher education in India. These quality institutions will get complete autonomy by which they can start, number 1, new courses, 2, new departments, 3, new programs, 4, off campuses, 5, skill courses, 6, research parks, 7, appoint foreign faculty members, 7, take foreign students, 7, 8, offer variable incentive packages, and 9, which is last but not the least, introduce online distance learning." So these are the advantages which are being offered by the autonomous institutions in India. So make the best use of it, and all the very best as far as SKIT is concerned. Now I just move on. Thank you. Thank you, sir. Now I move on